नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एडेनियम प्लांट्स की केयर एंड टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, एडेनियम समर फ्लावरिंग प्लांट है जो तपती धूप में भी अपने रंगों को बिखेरते रहता है। जहां गर्मियों के मौसम में दूसरे पौधे ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते, तो यह एडेनियम, जिसे डेजर्ट रोज के नाम से भी जानते हैं, यह अपने रंग बिरंगे फूलों के साथ खिलते रहता है। तो आइए जानें 5 आसान से गार्डनिंग हैक्स एडेनियम के पौधों से ज़्यादा फूल पाने का। सबसे पहला तरीका पौधों को सही समय पे प्रूनिंग करना। एडेनियम के प्लांट्स को फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले प्रूनिंग जरूर कर दें, क्योंकि प्रूनिंग करने से पौधे में ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगे और ज़्यादा ब्रांच में अधिक फूल खिलेंगे। एडेनियम के पौधों को प्रून करने से पहले किसी भी एंटीसेप्टिक लिक्विड से कटर को साफ कर लें, जिससे एडेनियम के ब्रांचेज में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन की समस्या नहीं होगी और इसके ब्रांचेज सूखेंगे नहीं। एडेनियम के पौधों को प्रून करने के बाद इसमें आप कट पेस्ट ज़रूर ही लगा दें। इसमें आप किसी भी प्रकार के फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, जो कि एडेनियम के पौधों को सूखने से बचाता है। एडेनियम के पौधों को लगाने के लिए पोटिंग मीडिया। एडेनियम के प्लांट्स को हमेशा वेल ड्रेन पोटिंग मिक्सर में ही लगाना चाहिए, जिससे इसमें किसी भी प्रकार के फंगस की समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो एडेनियम के प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो अक्सर गलत पॉटिंग मीडिया के कारण ही गल जाते हैं और ये ठीक से नहीं चल पाते। मैं अपने एडेनियम प्लांट्स की पोटिंग मिक्सर में 70% बजरी, जो मोटे सैंड होते हैं, वो यूज़ किया हूँ। 15% वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट और 5% परलाइट यूज़ किया हूँ। ये सभी मीडिया जो हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही वेल ड्रेन होते हैं एडेनियम के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। एडेनियम के पौधों को सही समय पे और सही तरीके से फर्टिलाइज़र देना। एडेनियम को ग्रोइंग सीजन में फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, जिससे कि यह अधिक ग्रोथ करेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग खिलेंगे। आप 1 चम्मच के रेशियो से फर्टिलाइज़र का मिक्सर बना लें, जिसमें कि 1 चम्मच एनपीके, 1 चम्मच डीएपी और 1 चम्मच पोटास का मिक्सर बना लें, जिससे कि इससे जो है एडेनियम के प्लांट्स को ग्रो होने में और फ्लावरिंग करने में बहुत ही मदद मिलेगी और आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो आप यह जो मिक्सर है फ्रेंड्स, वो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर एक बार आधे चम्मच से भी कम अपने एडेनियम के पौधों में ज़रूर ही ऐड कर दें, जिससे कि एडेनियम के पौधों के ग्रोथ में मदद मिलेगी। एडेनियम के पौधों में सही समय पे वाटरिंग करना और सही तरीके से वाटरिंग करना। वैसे तो एडेनियम को कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह डेजर्ट प्लांट होते हैं और यह अपने कॉर्डेक्स में वाटर को स्टोर करके रखता है। लेकिन जब वाटरिंग करने की बात आती है, तो एडेनियम को इसके फ्लावरिंग सीज़न में आप वाटरिंग ज़रूर ही कर दें, क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग सीज़न आता है तो इसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा ही एक बार वाटरिंग ज़रूर ही कर दें और ध्यान रखिए कि आप इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग के कारण इसके कॉर्डेक्स जो हैं वो गल जाते हैं और एडेनियम के प्लांट्स जो हैं वो ड्राई हो सकते हैं। तो आप इसमें जो है एक नियमित रूप से इसमें वाटरिंग करें, जिससे कि एडेनियम के प्लांट्स अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें और अच्छे से ग्रोथ करते रहें। एडेनियम के प्लांट्स को रखने का सही लोकेशन। दोस्तों, एडेनियम के प्लांट्स को हमेशा फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप इसे सेमी शेड या तो ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे, तो इसके जो फ्लावरिंग है फ्रेंड्स, वो कम होने लगेंगे और पौधे जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप इसे हमेशा फुल सनलाइट वाले जगह पे ही रखें, जिससे कि इसमें लगातार फ्लावरिंग होते रहेंगे और पौधे कभी सूखेंगे नहीं। तो ये थे एडेनियम के प्लांट्स के लिए गार्डनिंग टिप्स और हैक्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं
और वीडियो पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।